अब हम शामिल करेंगे शेरोज़ खान, टिकटॉकर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि शेरोज़ इस ईद को किस तरह से मना रहे हैं, क्योंकि टिकटॉक पे तो बैन लग गया है। शेरोज़, बहुत शुक्रिया आपका और ईद मुबारक आपको भी। खैर मुबारक, कैसी हैं आप? अच्छा शेरोज़, बताइएगा ईद पे इस बार क्या प्लान किया आपने? टिकटॉक पे बैन था तो कुछ मुख्तलिफ था या फिर इट वाज ऑलराइट? नहीं, बेसिकली बात यह है कि पहली चीज़ तो अगर हमारा मुल्क का कोई भी इदारा किसी भी ऐप को या किसी भी चीज़ को गाइड करता है कि आपने ये चीज़ के ऊपर फोकस करना है, कि हमारे पास जैसे कुछ वल्गर कंटेंट भी डलते थे टिकटॉक पे, तो अगर हमें उनको बोला गया कि आप इस चीज़ के ख़िलाफ़ हमारे मुल्क में हम नहीं इस चीज़ को चाहते, तो अगर उन्होंने इस चीज़ पे एक्शन नहीं लिया तो बिल्कुल बैन होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक़ में हूँ और कोई ख़ास इम्पैक्ट पड़ा नहीं, टिकटॉक बैन हो या ना हो, लेकिन ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें बच्चे, बूढ़े और मतलब हर एज का जो बंदा है वो इसको एंजॉय करता है और हमने बेइंतहा एंजॉय करा हमेशा, हर साल की तरह। अच्छा शेरोज़, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अब तो टिकटॉक के अलावा भी बहुत सी ऐप्स आ चुकी हैं। टैलेंट के बारे में यूजुअली बहुत सी बातें की जाती रही हैं टिकटॉक के हवाले से कि टिकटॉक पे होता है, आपको टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती है एंड ऑल दैट। आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे और इस हवाले से क्या कहेंगे? और अब जब तकरीबन हर दूसरा बंदा टिकटॉक पर मौजूद है, तो अपने आप को नुमाया करने के लिए या दूसरों से डिफरेंट करने के लिए आपकी नज़र में क्या करने की ज़रूरत है? बेसिकली पहली बात तो ये है कि जो लोग इस ऐप के ख़िलाफ़ कहते हैं वो खुद इंस्टॉल करके बैठे होते हैं। पहली चीज़ तो ये है। हाँ। टैलेंट आप ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐप के थ्रू दिखाएं, आप कभी भी, आप अगर टैलेंट है तो आप किसी भी वे में शो कर सकते हैं उसको। ज़रूरी नहीं है कि टिकटॉक को ही सारा बनाया जाए, लेकिन हाँ इस पर क्रिटिसाइज़ होता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि इसको आप इस तरीके से जज करें कि नहीं अगर टिकटॉक बनाते हैं या कुछ भी तो वो क्रेंज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल शेरोज़, इस बारे में आपसे हम मज़ीद भी बात करेंगे। इश्तियाक बेग साहब, आपसे जैसे अभी कामरान ये कह रहे थे कि हर दूसरा बंदा है जो टिकटॉक पर है, आप हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, आई विश, क्योंकि अब तो जनाब मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया। सुना हमारे सदर साहब जो हैं, सदर पाकिस्तान, वो भी इस टिकटॉक ज्वाइन कर 2 दिन बाद टिकटॉक बैन कर दी। तो अब मेरे ख्याल से कि एक तो हो गया, अब डर ये नहीं किसी को कि टिकटॉक जो है वो बंद हो जाएगी पाकिस्तान में, क्योंकि सदर साहब भी अब लीड कर रहे हैं। सदर साहब की और आई विश कि मेरे पास इतना टाइम होता, मैं इतना बिजी हूँ मेक ए विश के साथ। और दूसरा भी डॉक्टर साहब जो बतला रहे थे कोरोना के बारे में, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं वैक्सीनेटेड हूँ और मैं 1 साल पहले जनाब मैंने वैक्सीनेशन करा ली थी, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट। अच्छा, एक और बात आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा चाहता है कि जो भी चीज़ वो करे वो एटलीस्ट लोगों को दिखाई दे। टॉकिंग अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन मेक अ विश फाउंडेशन के हवाले से, आप क्या सोचते नहीं है कि इनोवेशन करते हुए अब टिकटॉक पे या फिर दीगर सोशल मीडिया की एप्स पे आने की आपको ज़रूरत है? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, मेक ए विश फाउंडेशन इस वक्त जब मैं यहाँ से उठूँगा और ये मेरे ऑलरेडी डिपार्टमेंट जो है इसको कैरी कर रहा है शो को, हम इसको लोड कर देंगे ताकि मेक ए विश के बारे में जो बात हुई है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं 60 कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बड़ा ज़रूरी है सोशल मीडिया। और ना सिर्फ अवेयरनेस के लिए ये बहुत ज़्यादा है, हम ये भी चाहते हैं कि वो लोग जो बच्चे या फैमिलीज़ देख रहे हैं जिनके कोई ऐसा बच्चा है जो जानलेवा मरसे में मुब्तला है, क्योंकि आई थिंक सोशल मीडिया से ज़्यादा अवेयरनेस इस वक्त कोई और जो है मीडिया क्रिएट नहीं कर सकता, तो हमें बड़ी ज़रूरत होती है। बिल्कुल, कल के दिन के बारे में आपने बताया कि आप मसरूफ़ थे, तो कोई कलेजी वलेजी बनाई किचन में, कोई जाते हैं, कोई काम वाम करते हैं ईद के दिन या नहीं करते, या सिर्फ मेक अ विश के साथ ही बिजी हैं? देखिए, मैं कोई इतना ज़्यादा मीट लवर नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। और अभी कामरान को मैंने सुना था जब वो बात कर रहे थे कि मैं बकरा ईद का गोश्त थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। तो क्योंकि मैं जब अपने जानवरों को 1 हफ्ते पहले ले आता हूँ, और इस बार मुझे इतना दुख हुआ जब मैंने गाय को ज़िबा किया। वो इतनी क्यूट भी थी और इतनी फ्रेंडली थी, वो इतनी लविंग थी कि जब मैं उससे करीब जाता था तो वो अपना फेस जो है वो मेरे जिस्म से रब करती थी। प्यार हो गया था उसको आपसे। तो मुझे पता नहीं वो खा नहीं सकता वो गोश्त, तो मेरे ख्याल है थोड़ा सा दिल ख़राब होता है, क्योंकि जब बाजार से हम खरीद के खा लें तो वो लज़्ज़त खा नहीं सकते। बनाने के हवाले से ज़रूर आपसे सवाल करूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान की जानिब जाऊँ और उनसे पूछें कि आप लोगों को तो मशवरा देते हैं कि कम खाएं, खुद आपको किस चीज़ का शौक है? खुद भी आप कलेजी और बाकी चीज़ें शौक से खाते हैं या फिर अवॉइड करते हैं?
नहीं बिल्कुल, हम भी पसंद है गोश्त। मैं तो काफ़ी मीट लवर हूँ, लेकिन यकीनन कलीजी हमने पहली जो फुर्सत में कलीजी बनाई और वो खाई। और गोश्त एतदाल पसंदी अगर करें तो गोश्त खाने में कोई ममानियत नहीं है। और मैं तो थोड़ा ज़्यादा शौकीन हूँ गोश्त का, तो यकीनन मैंने कलीजी भी खाई और गोश्त भी तल के थोड़ा सा खाया। तो यकीनन ईद की खुशी है, तो एक आध दिन अगर थोड़ा सा गोश्त खाया जाए तो उसमें कोई मेरे ख्याल में नुकसान नहीं है। बाकी दिन फिर हम डाइटिंग स्टार्ट कर लेंगे 2-3 दिन एक्स्ट्रा। लेकिन अभी तो ईद का मौका है, सब बच्चों के साथ और फैमिली के साथ हमने काफ़ी इंजॉय किया। और बाकी जो लवाजमात थे कुर्बानी के, वो सारा उसमें पार्टिसिपेट किया अपना कुर्बानी करके। फिर हम बाकी लेबॉर्ट्री में आए और काम भी स्टार्ट किया। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। यकीनन ये ज़िंदगी का हिस्सा है और हमारी कौमी फरीज़ा भी है। और इस बहाने हमारे सब लोगों से इंटरेक्शन भी हो जाती है। कोरोना की वजह से काफ़ी चीज़ें सप्रेस हो गई थी और इंटरेक्शन काफ़ी कम हो गया। लेकिन ईद के त्यौहार ऐसे है जिसके जरिए आप सबसे, दोस्तों से, रिश्तेदारों से आप इंटरेक्ट करते हैं। इस बार तो काफ़ी सोशल जो है डिस्टेंसिंग की वजह से फ़ोन वगैरह पे ज़्यादा मुबारकबादें हुई, लेकिन फिर भी जो क्लोज। सर क्या कुर्बानी की आपने, क्या जानवर लाए थे, खुद गए थे, ऑनलाइन मंगवाया था? इस बार मैं बहुत जल्दी कुर्बानी का जानवर ले आया था, जब बिल्कुल रश नहीं था। पहले तकरीबन 15-20, तो उस वक्त बिल्कुल रश नहीं था और हमने जानवर ले आए थे, गाय ले आए थे और एक बकरा ले आया था। तो मतलब SOPs का फुल ख्याल रखा।